लखीमपुर खीरी के कीरत नगर मोहल्ले से निकले यथार्थ दीक्षित ने अपने नाम को सार्थक करते हुए यूपीएससी 2024 में 411वीं रैंक हासिल की है। साधारण परिवार में जन्मे यथार्थ ने असाधारण सपने देखे और उन्हें साकार करने की हिम्मत भी दिखाई। डॉन बास्को कॉलेज से इंटरमीडिएट और मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज से बीटेक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने भारत पेट्रोलियम में नौकरी पाई, मगर दिल में देश सेवा का जुनून ठहरा। 2023 में सब कुछ छोड़कर उन्होंने सिविल सेवा की कठिन डगर चुनी। इसी बीच नवंबर में विवाह हुआ, जीवन ने नई दिशा ली और सपनों को पंख लग गए। पिता सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक, भाई निजी क्षेत्र में कार्यरत, मगर यथार्थ ने ठान लिया था कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। आज उनका चयन देश की सर्वोच्च सेवाओं में हुआ है और उनके साथ लखीमपुर की मिट्टी भी मुस्कुरा रही है। ये सिर्फ सफलता नहीं, ये संघर्ष, त्याग और विश्वास की विजय गाथा है। यथार्थ दीक्षित अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत यथार्थ। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है मां संकटा देवी के दरबार में और यहाँ पे लखीमपुर की प्रतिभा भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। लखीमपुर की बस भैया, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम यथार्थ दीक्षित है जी। आप सर, मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 2024 में कंडक्ट हुआ था, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 411 प्राप्त की है। इसमें करीबन 1000 कैंडिडेट्स अभी रिकमेंड हुए हैं, तो उनमें मुझे 411 रैंक प्राप्त हुई है। ये मेरा 6th और लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। सर, तो आप सुन रहे थे 411 रैंक प्राप्त हुई है, तो भैया इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, इसकी प्रेरणा मुझे मिली समाज को देख के ही। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का मन था जी। और एक और अपने में एक लगन थी कि हमें और कुछ अच्छा करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में काम कर रहे थे, लेकिन और अच्छा काम करने का मन था और समाज के लिए और अच्छा काम करने का मन था, जो कि मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के बाद पॉसिबल हो सकता था और ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही दे सकता था। इसलिए मैंने इसको परस्यू करने का ट्राई किया। यथार्थ जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो भी गोल है उस पर रहें, और क्योंकि समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, एंड हम लोग का युवा जो है आज का वो बहुत ही इक्विप्ड है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नॉलेज है, सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर वो चाहें तो वो पूरा संसार बदल सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें और अच्छे से देश को आगे ले जाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। और चलते चलते आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते? ये सबसे पहले तो मैं ईश्वर की कृपा के बगैर ये हो नहीं सकता था। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, माताजी, मेरे भैया भाभी, बच्चे, मेरी वाइफ एंड मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, इन सब की ही वजह से हो पाया है। साथ ही में मेरे बहुत सारे दोस्त थे एंड मेरे टीचर्स, इन सब के सपोर्ट के बिना, गाइडेंस के बिना ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी थी, अप्स एंड डाउन्स थे, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। सर, आइए, आपकी माता जी? जी, ये मेरी माता। माता जी, आपका बच्चा इतना बढ़िया सफलता प्राप्त किया है, आप क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सबसे बड़े ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे बच्चे का इतना अच्छा हुआ जो मैं आज आप लोगों के सामने बोल न पा रहे हैं कुछ। जी। मैं बहुत खुश हूँ। आप पिताजी हैं? जी। पिताजी, क्या आप भैया के पिताजी हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं बच्चे की सफलता से अभिभूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्दों में बयां कर सकूं। जी। फिर भी मैं देश के युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि वे कभी हारे नहीं, हार न माने, लगे रहें, परिश्रम करते रहें और सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी। मेरा यही सबके लिए संदेश है और मेरा आशीर्वाद बच्चे को। आपके पति ने इतनी बढ़िया सफलता प्राप्त की है, आप इसमें समाज को क्या, आप कैसा महसूस कर रही हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है एंड हम सोसाइटी को हम यही बोलना चाहेंगे कि वो लोग अपने गोल पे टिके रहें, फोकस रहें एंड दे कैन डू एनीथिंग, जो भी वो करना चाहते हैं, और हम उनके लिए और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप सुन रहे थे लखीमपुर की प्रतिभा के बारे में, और सौभाग्य है कि हमारे शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और साहित्यकार हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपसे भी दो शब्द हम देखिए, मैं तो सीधी सीधा अनिल भाई यही कहना चाहता हूँ कि यथार्थ ने अपने जीवन का यथार्थ पूर्ण किया और विनीत जी से पाके आशीर्वाद मां संकटा में दरबार में आकर अपना जो लक्ष्य था उसको पूर्ण किया। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि आपने भी बात की बहुरिया सी, वो
कहते हैं ना कि शुभ कदम होते हैं, वो शुभ कदम पड़ने के साथ साथ ये लक्ष्य की ओर बढ़ गए। और इसको देखकर आप देख रहे हैं, हम लोग वैसे अपने नगर के लोग हैं, मिलते रहे, बहुत अच्छा लगता है जब अपने नगर समाज का बच्चा और कोई ऐसी जगह पहुंचता है जहां कोई पहुंचने को सोच नहीं सकता, तो बात ही निराली है। बस इसी तरीके से ये उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें और हमारे नगर के और समाज के बच्चों को प्रेरित करते रहें। तो आप सुन रहे थे यथार्थ जी की सफलता और उसके विषय में। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपको यूं ही हम वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।